अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कवर करेंगे iOS ऐप 3 का पार्ट 4 जो कि है HUD हेड्स अप डिस्प्ले। तो अब मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 प्रीवियस वीडियोस में देखा था और मैं थोड़ा रिवीजन भी कर देता हूँ। और पार्ट 4 के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि ऐप का यूज़र के साथ यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बेहतर हो सकता है, हम कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी को कैसे ला सकते हैं। ठीक है, हेड्स अप डिस्प्ले बेसिकली एनिमेटेड बेस्ड होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप डन टैप करते हो तो उस पर एक एनिमेटेड सा व्यू नज़र कैसे आ सकता है, और नेविगेशन फ्लो को हमने किस तरह हेड्स अप डिस्प्ले के साथ मेंटेन करना है। तो बगैर किसी डिले के हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे पार्ट 1 2 और 3 में। जिन्होंने पार्ट 1 2 और 3 की वीडियो नहीं देखी वो पहले वो देख लें, फिर इस वीडियो पे आप लोग जम करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हम जो है हम कोई भी लोकेशन को सिमुलेट करवाते थे बाय यूजिंग एक्स कोड। तो वो यहाँ पे सिमुलेट होकर उस पर रिवर्स जियो कोड होकर उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो उसके एड्रेस में रिवर्स जियो कोड हो जाता था। और टैग लोकेशन पे जाके मैं कैटेगरी कोई सी भी सेलेक्ट कर सकता था, तो कैटेगरी आपकी अनवाइंड सेगवे से चेंज हो रही थी। तो दैट्स हाउ वी आर करेंटली राइट नाउ। ठीक है, तो अब आगे चलना है। आगे चलना बेसिकली ये है कि इसका यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। यूजर एक्सपीरियंस का बेहतर बनाना कि यूजर को एक्चुअली एप्लीकेशन यूज करते हुए मजा। अगर मैं इसको टैप करूँ तो कीबोर्ड, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में कीबोर्ड नहीं आ रहा। अब इस कीबोर्ड की जो है वो फंक्शनैलिटी को मैं कैसे इनेबल करके लाऊं, तो उसके साथ तरीकेकार होता है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। मैं अभी करंटली इस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ विच इज योर टैग लोकेशन सीन। तो हम इस पे कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे कि मैं किस तरह की अपनी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ कोड। तो मैं यहाँ गया सबसे पहले। अच्छा, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये जो मैंने स्क्रीन यहाँ पे टैग लोकेशन स्क्रीन खोली हुई है, अगर मैं इसको दोबारा से प्ले करूँ तो करने के हवाले जरा समझ लीजिएगा, फिर मैं इसको कोड करूंगा। ये मैंने लोकेशन सिमुलेट कराई। ठीक है, मुझे ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जो है उसकी टैपिंग इनेबल्ड रखनी है, क्योंकि मैं इसको सेगवे भी करवा रहा हूँ और इस पे मैं टैप भी कर रहा हूँ। और ऐड फोटो का जो जैसी फंक्शनैलिटी इनेबल्ड होगी तो मैं इस पे टैप करके दूसरी स्क्रीन पे जा सकूंगा। लेकिन बाकी की जितना मेरे तीसरा वाला सेक्शन है वो, उस पे टैपिंग जो है मेरी डिसेबल्ड होनी चाहिए। इसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, स्टैटिक टेक्स्ट है मेरा। तो फिलहाल इसको भी करते हैं ताकि यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर हो। और इसकी डिस्क्रिप्शन की टैपिंग पे मेरा कीबोर्ड जो है वो अपीयर हो जाए, यानी कि मैं डिट सेलेक्ट दबाऊं टैप करूं तो मेरा कीबोर्ड आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और कहीं और टैप करूं तो वो डिसअपियर होना चाहिए। तो दैट्स द फोकस फॉर टुडे राइट नाउ। तो यहाँ पे हम जाएंगे जाएंगे लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर पे, और यहाँ पे हम जो है वो ऐड करेंगे ओवरराइड फंक टेबल व्यू विल सेलेक्ट। विल सेलेक्ट तो हम सेलेक्ट करेंगे, विल सेलेक्ट रो है। ठीक है, विल सेलेक्ट से ये होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर यूआई टेबल व्यू सेल की जो है टैपिंग इनेबल या डिसेबल करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट इंडेक्स पाथ डॉट सेक्शन डबल इक्वल्स टू 0, इंडेक्स पाथ डॉट सेक्शन डबल इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दोनों सेक्शन में इनेबल्ड होगी क्योंकि वहाँ पे हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव हो रहे थे और डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट था। बाकी जगह हम जो है वो टैपिंग को डिसेबल करा देंगे। अगर मैं टैप करूँ तो कुछ अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ना वो कुछ एक्शन होना चाहिए। इससे ये हो रहा है कि आपकी टैपिंग दोनों सेक्शन में इनेबल्ड हो रही है और बाकी सेक्शन में आपकी निल किया गया तो डिसेबल्ड हो रही है आपकी टैपिंग उससे। ठीक है, अच्छा ये कर दिया। अब डिट सेलेक्ट का मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। डिट सेलेक्ट से पता है ना, वो सेल को टैप करते हो डिट सेलेक्ट कॉल होता है। डिट सेलेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। डिट सेलेक्ट मुझे करना बेसिकली है कि अगर मेरा पहला सेक्शन का अभी जो पहली स्क्रीन है आपकी, या अगर मैं स्टोरी बोर्ड पे जाऊँ, ये मेन के अंदर अगर मैं जाऊँ तो समझा दूं कि ये वाला पहला सेक्शन है और ये पहले सेक्शन की पहली रो है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जैसे इस पे मैं टैप करूं मेरा कीबोर्ड अपीयर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक और चीज करेंगे हम, अगर कहीं और टैप करते तो वो डिसअपियर हो जाना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप उसको फिलहाल फिलहाल टैपिंग वाला फंक्शन देख लेते हैं। टैप करने पे मेरा कीबोर्ड आना चाहिए। ठीक है,
if index path dot section double equals to 0 and index path dot section 0 की रॉ कौन सी थी आपकी, रॉ 1 थी, ये मैंने रॉ भी बिल्कुल 0 थी, क्योंकि पहली थी तो रॉ 0 होगी आपकी, 1 नहीं होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू और बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्डर। बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्डर से क्या होता है, आपका कीबोर्ड बेसिकली जो है वो अपीयर हो जाता है। तो अब अगर मैं इसको टैप करूंगा तो मेरा कीबोर्ड जो है वो आप नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। जरा प्ले करते हैं और देखते हैं मेरा कीबोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा टैपिंग पे। सेल पे कहीं भी टैप करूंगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू है, तो वो कीबोर्ड आपका जो है वो अपीयर हो जाएगा। मैंने एप्लीकेशन प्ले की, ठीक है, मैंने लंदन इंग्लैंड सेलेक्ट किया, ठीक है, गेट माई लोकेशन की। तो अगर मैं टैप कर रहा हूँ तो मेरा कीबोर्ड आ रहा है, ठीक है, पहले कीबोर्ड नहीं आ रहा था, ठीक है, टैप कर रहा हूँ तो कीबोर्ड आ रहा है मेरा, ठीक है। अब एक और काम ये करना है कि मैं कहीं और भी टैप करूँ, कहीं और टैप करूँ, यानी कि किसी भी एरिया पे, तो वो आपका जो है वो ये डिसअपियर हो जाना चाहिए। फिलहाल हम ले तो आए, अक्सर मैं इसको टैप करता हूँ तो आपका डिट सेलेक्ट कॉल होता है, और डिट सेलेक्ट कॉल करके आपका कीबोर्ड बेसिकली यहाँ पे अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने इतनी फंक्शनैलिटी जो है वो उसकी इनेबल्ड की है। अब डीएक्टिवेट भी तो करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं जो हूँ अपनी स्क्रीन में कहीं पे भी टैप करूँ, सिर्फ डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू के अलावा, यानी कि फर्स्ट सेक्शन की फर्स्ट रॉ के अलावा मैं कहीं भी क्लिक करूँ, तो मेरा कीबोर्ड जो है वो डिसअपियर हो जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे भी टैप कर रहा हूँ, इस अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर इस कोने पे उस कोने पे हूँ, मैं नेविगेशन पे हूँ, मैं ट्रैक कैसे करूँ कि मैं कहाँ मेरी स्क्रीन की टाइपिंग हो रही है। तो उसके लिए हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं स्विफ्ट के अंदर, आईओएस डेवलपमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं जेस्चर रिकॉग्नाइजर। जेस्चर रिकॉग्नाइजर आपके टैप्स को, आपके पिंचेस को मॉनिटर कर रहा होता है कि स्क्रीन यूजर कहाँ टैप कर रहा है, ठीक है, और उसकी लोकेशन कोऑर्डिनेट वगैरह को पकड़ के आपके मूव जो है देख रहा होता है कि आपकी स्क्रीन कहाँ मूव हो रही है, कहाँ टैप हो रही है। तो इसके लिए हम लोग जो ऑब्जेक्ट जो यूज करते हैं वो जेस्चर रिकग्नाइजर का करते हैं, ठीक है। तो जेस्चर रिकग्नाइजर की हेल्प से हम, अगर मैं कहीं भी स्क्रीन पर टैप करता हूँ सवाए उस पर्टिकुलर सेल, उस पर्टिकुलर सेक्शन के, तो वो कीबोर्ड को डिसेबल करवा दे। तो उसके लिए मुझे यूआई जेस्चर रिकग्नाइजर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? मैं कर सकता था कि बाकी सेल पे अगर मैं क्लिक करके टैपिंग जो है वो डिसेबल करा दूं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं नेविगेशन कंट्रोलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ या कहीं और भी क्लिक कर रहा हूँ, तो उसकी मैं कैसे पकड़ूं उसको मैं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो जेस्चर रिकग्नाइजर को यूज करते हैं। तो अब मैं जरा जेस्चर रिकग्नाइजर का कोड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं गया व्यू डिड लोड में, और यहाँ पे मैंने लिखा लेट जेस्चर, ठीक है, रिकग्नाइजर इक्वल्स टू यूआई टैब gesture, आप gesture रिकग्नाइजर टारगेट एक्शन, ठीक है। टारगेट एक्शन भी बताता हूँ क्या होता है। टारगेट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि मैसेज रिसीव करता है, और जो कि खुद का ऑब्जेक्ट होता है, और एक्शन को जो है वो वहां पे एक्शन परफॉर्म होता है ताकि मैसेज सेंड हो सके, ठीक है। टारगेट इज द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द मैसेज विच इज ऑफन सेल्फ, एंड एक्शन इज द मैसेज टू सेंड। तो जो भी एक्शन में हम बेसिकली इसके बेसिकली आपकी फंक्शन कॉलिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल जेस्चर पे कहीं किसी भी लोकेशन कोऑर्डिनेट पे, मतलब स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे अगर टैप करें, ठीक है, तो उस पे एक्शन क्या होना चाहिए वो बेसिकली ये एक्शन पैरामीटर डिफाइन करेगा आपको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपका सेल्फ है, ठीक है। एक्शन क्या करना है भाई? हाइट कीबोर्ड करना है, तो हाइट कीबोर्ड का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम छोटा सा एक फंक्शन बना लेते हैं हाइट कीबोर्ड का, ठीक है। क्योंकि मैं टारगेट यूज करता हूँ तो ऑब्जेक्टिव सी से आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव सी की मुझे ये यूज करना पड़ता है मुझे। हाइट कीबोर्ड, ठीक है, ये मैंने किया। जस्ट रिकॉग्नाइजर, ठीक है, ठीक है, यू आई जस्ट रिकॉग्नाइजर, ठीक है। और मैंने छोटा सा एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं जो हूँ इस पे करूँगा
ये फंक्शन कॉल हो जाएगा इस पर। तो हैश सेलेक्टर, ठीक है, और मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है हाइड कीबोर्ड। ठीक है, ये मैंने कॉल करवाया। अब ये होगा कॉल इस पे जेस्चर रिकॉग्नाइजर डॉट कैंसिल टचेस इन व्यू इक्वल्स टू फॉल्स, टचेस आपके कैंसिल हो जाएंगे और कीबोर्ड आपका जो है वो व्यू डॉट एड जेस्चर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया जेस्चर रिकॉग्नाइजर का, उसको टेबल व्यू के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर हम कीबोर्ड को हाइड करेंगे। तो कीबोर्ड हाइड की फंक्शनैलिटी मुझे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेट पॉइंट, अभी कोऑर्डिनेट्स कैसे पकड़ेंगे, तो हमें वो पॉइंट्स जो है बताने पड़ेंगे टेबल व्यू को। लेट जस्ट रिकॉग्नाइजर लोकेशन इन टेबल व्यू के अंदर कहीं भी टैप करे वो, तो कीबोर्ड आपका डिसेबल होना चाहिए। लेट इंडेक्स पाथ, इससे हो क्या रहा है, इससे आपका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है। टेबल व्यू डॉट इंडेक्स पाथ फॉर तो एट पॉइंट, ठीक है, ये हुआ आपका। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो चीजें समझ आएंगी आप लोगों के, मैं कर क्या रहा हूँ। इंडेक्स पार्ट नॉट इक्वल्स टू निल एंड इंडेक्स पार्ट, यानी कि पहला आपका जो है वो सेक्शन पहला नहीं होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे टैपिंग करवा के कीबोर्ड शो करवाने वो वाला सेक्शन और वाली रो नहीं होनी चाहिए और निल नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो है बाकी हर जगह कहीं पे भी हो, आपका जो है कीबोर्ड जो है वो होल्ड डाउन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रॉ डबल इक्वल्स टू 0, मैंने खोला है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न, सही। अगर आपका जो है वो सेक्शन नंबर सेक्शन 0 है, ठीक है, और रॉ 0 है, ठीक है, तो वो वैसे ही रिटर्न कर देगा, कुछ आपका कीवर्ड वगैरह हाइड नहीं होगा, सही। उसको जरा आगे चल के देखते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। एक और, तो बेसिकली अगर उसी सेक्शन पे क्लिक, उसी सेल पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर गया, ठीक है, और मैंने जो है इधर ही टैप कर दिया, तो इधर टैप पे कुछ ना हो, वो वापस फंक्शन रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन वो कहीं और किसी और सेल पे क्लिक करता है तो वो उसको जो है वो आपका कीबोर्ड हाइड हो जाना चाहिए। तो पहले आपने अर्ली रिटर्न करवा दें यहाँ पर, यानी कि अगर वो पर्टिकुलर रॉ है जो सेक्शन जहाँ पे कीबोर्ड अपीयर हो रहा है, जैसे डिस्क्रिप्शन का था ना वो पहला वाला आपका रॉ, तो पहली रॉ पहला सेक्शन हो तो वहां पे रिटर्न कर जाए, ठीक है, अर्ली रिटर्न हो जाए, ठीक है। अगर उसके अलावा कहीं और है तो आप जाहिर सी बात है, आप जैसे आपने बिकम फर्स्ट रिस्पॉन्डर किया तो आप तो यहाँ पे अब रिजाइन फर्स्ट रिस्पॉन्डर करोगे। रिजाइन से क्या होता है, कीबोर्ड डिसअपीयर हो जाए, ठीक है। ये मैंने किया रिजाइन फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो अगर मैं करूंगा इसको प्ले, अगर अपनी फंक्शनैलिटी देखते हैं कि कैसी हुई है। तो और भी इसको थोड़ा और मजीद बेहतर बनाएंगे। मैंने लोकेशन टैग की, अब देखिए मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, ये आ रहा है, और कहीं और भी क्लिक कर रहा हूँ तो डिसअपियर हो रहा है। यहाँ क्लिक किया, कहीं और क्लिक किया, डिसअपियर हो जाए, तो इससे यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है। अब डिस्क्रिप्शन में मुझे पता है कुछ ना कुछ लिखना है मैंने, लेकिन बाकी अगर मैं कहीं भी जगह क्लिक करूंगा तो मेरा कीबोर्ड डिसअपियर हो रहा है। ये कैसे किया, ये जेस्चर्स को कैसे पता चल रहा है मैं इस सेल के अंदर हूँ तो डिसअपियर हो जाए। देखिए मैं इधर भी क्लिक कर रहा हूँ पूरे टेबल व्यू पे, तो वैसे ही डिसअपियर हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका जेस्चर रिकग्नाइजर से। तो जेस्चर रिकग्नाइजर आपके पूरे व्यू को कवर कर रहा होता है, तो इस वजह से हम सेल के टैब्स और पिंचेस वगैरह देखने के लिए हम यूजुअली ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और मुझे चीज करनी थी ताकि थोड़ा और बेहतर तरीके से कीबोर्ड जो है वो डिस्मिस हो, तो मैं जस्ट के टेबल व्यू पे जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन होता है और डिस्मिस इंटरएक्टिवली कर लूंगा इसको, मैं डिस्मिस ऑन ड्रैग करूंगा, ठीक है। डिस्मिस ऑन ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब जरा थोड़ा और उसका बेहतर हो जाएगा चीज।
थोड़ा और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इससे यूजर डिलाइट फील करता है एप्लीकेशन यूज करने में। तो जितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा उतनी उसको एप्लीकेशन अच्छी लगेगी। ठीक है, ये मैंने किया, किया। मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, कीबोर्ड आ रहा है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल भी करता हूँ ना, तो कीबोर्ड आपका डिसअपीयर हो जाता है। डिसमिस ऑन ट्रैक का मतलब बेसिकली ये कि अगर मैं, ये मैंने किया क्यों, जब ऑलरेडी काम हो रहा था, कि इस वजह से किया। अगर मैं कहीं, फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड खोला, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, वर्टिकल स्क्रॉल करता हूँ, तो मेरा कीबोर्ड डिसअपीयर हो जाना चाहिए। तो वो बेसिकली डिसमिस इंटरएक्टिवली डिसमिस ऑन ट्रैक से होता है। ठीक है, स्टॉप किया। अच्छा जी, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था यूजुअली विशेष हेड्स अप डिस्प्ले, कि हमने हेड्स अप डिस्प्ले लेकर आना है। तो हेड्स अप डिस्प्ले आपका कैसे आएगा, तो हम इसकी चीज देख लेते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, तो हेड्स अप डिस्प्ले बेसिकली आपको एक रेक्टेंगुलर सी शेप लानी है। अगर मैं डन का बटन दबाऊं तो रेक्टेंगुलर सी शेप आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं कि हम हेड्स अप डिस्प्ले बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। मैंने किया इसको न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल का मैंने नाम रखा नेक्स्ट। क्या, हाँ सिर्फ फाइल ही चाहिए मुझे, और मैं लिख देता हूँ इसको एच यू डी व्यू फाइल। ठीक है, क्या कि एच यू डी व्यू स्विफ्ट फाइल। ठीक है, तो मैंने एक नई फाइल बनाई, इस पे मैंने इंपोर्ट कराया यू आई किट, क्योंकि हमें यू आई किट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, सेपरेट फाइल क्यों बना रहा हूँ? ठीक है, एसआरपी एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है कि क्लास उसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जिसके लिए वो बनाई गई, कोई एडिशनल काम नहीं करेगी। तो इस वजह से आपका बेहतर यही होता है कि आप एक सेपरेट क्लास बना लें। क्लास एच यू डी व्यू। ठीक है, कहाँ से इनहेरिट, देखिए ये यूआई व्यू का हिस्सा होता है, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, यूआई का रेक्टेंगुलर व्यू बना रहे हैं आप। ठीक है, तो आपका जैसे अलर्ट बॉक्स होता है, अलर्ट एक्शन होता है, इसी तरह ऐप का एच यू डी व्यू होता है। ये किससे इनहेरिट हो रहा है? ये एच यू डी व्यू से इनहेरिट हो रहा है आपको। ठीक है, तो आर किया टेक्स्ट, टेक्स्ट तो फिलहाल अभी उसका कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो टेक्स्ट कुछ ना कुछ होगा। क्लास फंक्शन बनाएंगे आप, जो कि आपका स्टैटिक फंक्शन होगा, जिसको हम कहीं भी दूसरी फाइल के अंदर, क्लास फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि हम दूसरी फाइल में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया इन व्यू, व्यू आई व्यू। ठीक है, एनिमेटेड पूल। ठीक है, कोलन इक्वल्स टू एच यू डी व्यू। ठीक है, मैं इसको खोला इसको। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जो मेरा यू आई व्यू बनाना है, डी व्यू बनाना है, मैंने बनाया इसको एच यू डी व्यू फ्रेम। ठीक है, व्यू डॉट बॉन्ड इतना बड़ा होना चाहिए जितनी मेरी स्क्रीन। व्यू डॉट बॉन्ड्स। ठीक है, एच यू डी व्यू डॉट इज ओपैक बस। ठीक है, व्यू डॉट एड सब व्यू। ठीक है, अब सब व्यू ऐड करूंगा तो उसमें एच यू डी व्यू आ जाएगा आपका, यानी कि पर्टिकुलर व्यू पे एक और व्यू ऐड करें, वो चूंकि सब व्यू है। ठीक है, अब यूजर इंटरैक्शन जो है वो उसकी डिसेबल्ड करवा देंगे हम, कि अगर ये आए तो आपकी यूजर इंटरैक्शन जो है वो पॉज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एच यू डी व्यू डॉट बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है, ताकि पता चले कि आपका आया। अभी हमने कोई शेप नहीं बनाई है, उसको कोई डायमेंशन नहीं दिए, तो फिलहाल एक सिंपल सा होगा, बेसिकली स्क्रीन पे आपका एक पूरा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे सी जी कलर होता है आपका, यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड वन, यानी कि रेड कलर की पूरी स्क्रीन हो जाएगी आपके यहाँ पे। जीरो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लाइट रखेंगे, अल्फा 0.5, यानी 50% ओपेसिटी आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हमने रिटर्न, क्या हमने एच यू डी, ठीक हो गया यहाँ तक? सही, चलिए। अब कॉल का होना चाहिए, डन के बटन पे आपको वो हेड्स अप डिस्प्ले दिखाना है। तो हाँ, आपका वो जो चीज होगी, जैसे कि लोकेशन लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोल के अंदर, यहाँ आ जाओ। ये जो आपका डन का बटन टैब होगा, इस पर ऐसी बात है, कोई ना कोई आईबी एक्शन हमने बनाया था पिछले पार्ट्स में, तो इस डन बटन एक्शन पे मैं इसको कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो लोकेशन डिटेल्स व्यू पे गया, डन बटन का आईबी एक्शन बना होगा विच इज हियर। अभी फिलहाल स्क्रीन डिसअपीयर हो रही थी, इसको मैं हटा दूंगा, स्क्रीन डिसअपीयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
फिलहाल नहीं होनी चाहिए, हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले देख लेंगे हमारा जो हेड्स अप डिस्प्ले हमने जो बनाया है वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हेड्स HUD व्यू किया मैंने, और यहाँ पे किया इन HUD व्यू डॉट HUD इन व्यू और एनिमेटेड वाला। ठीक है, तो दूसरा वाला जो हमने कंस्ट्रक्ट बनाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने, दिस इज नेविगेशन कंट्रोलर डॉट व्यू। ठीक है, और एनिमेटेड ट्रू मैंने किया, UDView डॉट टी डॉट TEXT डबल इक्वल्स टू टैग। ठीक है, टेक्स्ट जो होगा वो यहाँ पे टैग डाल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखते हैं कि मैं डन बटन पे एक्शन जो हो रहा है, जो मैंने HUD व्यू की पूरे इस तरह की स्क्रीन बनाई है। ठीक है, तो बेसिकली अपीयर कैसे हो रही है वो, राइट, मेरे ख्याल से पूरी स्क्रीन पे जो है वो रेड कलर सा आ जाएगा अगर जैसे ही मैं डन बटन दबाऊंगा। तो प्ले किया एप्लीकेशन को और फिर देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। ये मैंने सेलेक्ट किया लंदन इंग्लैंड। ठीक है, गेट माय लोकेशन लंदन इंग्लैंड पे टैग किया, फिर डन बटन देखें, ऐसा ब्लू रेड कलर की स्क्रीन आ गई। इसका मतलब ये है कि हम सक्सेसफुल हो गए कि हमने इसके अंदर एक हेड्स अप डिस्प्ले ऐड कर दिया। ठीक है, ये व्यू के अंदर ऐड सब व्यू का मतलब बेसिकली ये होता है इस व्यू के अंदर पूरी की पूरी ये चीज आ रही है। ठीक है, और मैं कहीं क्लिक वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी यूजर इंटरक्शन जो है वो डिसेबल्ड हो गई। कलर हमने रेड रखा था, अब इसी तरह डन बटन पे हम एक इसकी के व्यू पे हम एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे ग्रे कलर का, और यहाँ पे चेक मार्क नजर है और यहाँ पे लिखा है टैग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि उसको उस व्यू को बनाना और उसमें एनिमेशन ऐड करना, क्योंकि हमारा ये इस पार्ट का वो था ऑब्जेक्टिव का कि एक व्यू आना चाहिए, व्यू के साथ उसकी थोड़ी बहुत एनिमेशन आनी चाहिए कि एनिमेटेड कैसे हो रहा है वो। तो फिलहाल हम बनाते हैं उसका व्यू, दैट्स द जस्ट रिकॉग्नाइजर फॉर यू कि हमारा एटलीस्ट वो उसने विजिबल कर दिया उसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम उसको करेंगे ड्रॉ। ठीक है, कि ये ड्रॉ कैसे होगा, वो रेक्टेंगुलर व्यू बनाना है, अब उसकी मुझे शेप बनानी पड़ेगी। तो शेप बनाने के लिए ऑलरेडी इस UI व्यू के क्लास के अंदर एक ड्रॉ का फंक्शन होता है। तो उस ड्रॉ के फंक्शन को हम जो है वो ड्रॉ रैक का फंक्शन होता है, हम उसको कॉल कराएंगे, उसकी पोजीशन बताएंगे और उसका साइज बताएंगे। बॉक्स बना रहे हैं ना रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसकी बॉक्स की कोई ना कोई विड्थ दो। ठीक है, जी फ्लोट। ठीक है, ये कर क्यों रहे हैं, पर्पस यही है कि यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर करता है। अगर डन बटन पे कुछ किया आपने, साइड फ्लोट 296। ठीक है, बॉक्स रेक्ट। ठीक है, रेक्टेंगुलर इक्वल्स टू CG रेक्ट। ठीक है, या ये, ठीक है, यहाँ पे करूँगा बॉन्ड्स डॉट साइज डॉट, राउंड करना पड़ेगा मुझे इसको क्योंकि ये आपका राउंड ऑफ होगी फिगर। तो बॉन्ड्स डॉट साइज बिल्कुल सेंटर पे ला रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए से बॉक्स की विड्थ। ठीक है, ये थोड़ी सी मैथ्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2, इसको बन के यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आपका ये वाला राउंड होगा लेकिन यहाँ पे हाइट आ जाएगी। इसकी ठीक हो गई, और यहाँ पे वेट कितनी है इसकी, तो बॉक्स की वेट जितनी होती है उतनी इसकी वेट है। ठीक है, हाइट जो इसकी हाइट है वो बॉक्स की हाइट
दोबारा इसको देख लेते हैं एक नज़र। हाँ, तो मेरा x इतना हो गया, मेरा y इतना हो गया। ठीक है, बेसिकली हम इसकी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं कि क्या पोजीशन होनी चाहिए उसकी। तो आपने इसको बिल्कुल सेंट्रली अलाइन कर दिया है, तो वो बिल्कुल ही उसके ऊपर आएगा जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट भी हो। तो आपने उसकी पोजीशन भी डिफाइन कर दी और उसका साइज भी डिफाइन कर दिया, आपका ये साइज है। ठीक है, ये हो गया आपकी बॉक्स की रेक्ट पोजीशन क्या है और इससे साइज के। लेट राउंडेड रेक्ट। ठीक है, बस यूआई बेजियर पाथ क्या होता है? यूआई बेजियर पाथ से आपका बेसिकली आप शेप डिफाइन कर रहे होते हो कि आपकी जो है, जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसकी शेप क्या है। तो आपका राउंडेड रेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसकी आपने एक्स वाई पोजीशन दी, फिर उसका हाइट और विड्थ बताई थी। यहाँ तो बॉक्स सेट किया आपने। ठीक है, और उसकी कॉर्नर्स कैसे होने चाहिए? कॉर्नर्स थोड़े से राउंडेड होने चाहिए, यानी कि थोड़े राउंडेड कॉर्नर से थोड़ा शेप कुछ तरह होगा कि राउंडेड कॉर्नर से स्क्वायर आपका बन रहा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं देख लेता हूँ, एक बग आ रहा है यहाँ पे। amount of side dot width by 2 कोण लिया मैंने, amount of side dot height माइनस। अच्छा, ये बॉक्स बॉक्स वापस से 2 दफा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे अब मैं उसको प्ले करूँ। सही हो गया है। अच्छा, तो स्टॉप करके, अच्छा राउंडेड रेक्ट को मैंने यूज करना है। तो ये बेजियर पाथ से क्या होता है, आपकी शेप बनेगी आपकी एप्लीकेशन की, जो वो मतलब जो आप बॉक्स डिजाइन करोगे उसकी शेप राउंडेड रेक्ट बताएगा। कॉर्नर रेडियस मतलब उसके रेडियस शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, इसके राउंडेड एजेस होने चाहिए। तो ये कॉर्नर रेडियस है, राउंडेड एजेस हो गया आपका। ठीक है, अब इसको हम यूज कहाँ करें? ये वाई कलर, उसका कलर हम ग्रे कलर से कुछ कलर होगा, तो हम इसका वाइट इतना रखेंगे कि भाई इसका वाइट जो है वो 0.3 होना चाहिए। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू 0.8 होनी चाहिए। ठीक है, और उसको हम कर देंगे सेट फिल। तो मैंने किया राउंडेड रेक्ट और फिल किया मैंने। ठीक है, तो आपका, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ मैंने बना तो दिया कि शेप क्या होगी उसकी, एक्चुअल लगेगा कैसे, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया उसको। लेकिन ये कॉल कहाँ होगा? सो हमने कॉल भी कराना पड़ेगा। ठीक है, उसको कॉल करवाएंगे। तो ये ड्रॉ मुझे इसको कॉल कराना पड़ेगा जब जाती है आपका ये होगा। अच्छा, बैकग्राउंड कलर की वाली लाइन मुझे इसको रिमूव करवा देनी है वाली। ठीक है, ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा एप्लीकेशन को हम प्ले करते हैं, जरा रिजल्ट देखते हैं कि कैसा आ रहा है। लंदन इंग्लैंड मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, गेट माय लोकेशन, टैग लोकेशन। देखिए इस तरह की स्क्रीन नजर आ गई। ये हमने क्या किया, ये हमने बिल्कुल सेंट्रली अलाइन करके एक छोटा सा बॉक्स बनाया है। ये शेप कैसे बनी? ये ड्रॉ के फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको ओवरराइड हुआ हुआ तो कॉल हो जाता है। 96 इसकी जो हाइट है वो 96 है, विड्थ इसकी 96 है। पोजीशन डिफाइन की भी, एक्स बिल्कुल सेंटर होना चाहिए, तो सेंटर की मैंने थोड़ी मैथ्स लगाई है यहाँ पे। बाउंड और साइज और फिट, मतलब कि ये पूरा बाउंड और साइज से पूरा इसका साइज आ जाता है, स्क्रीन का साइज क्या है। ठीक है, सो से माइनस किया भाई, इतना इसका फासला होना चाहिए, इसकी विड्थ है। ठीक है, और जितना इसकी हाइट है उसका इतना फासला होना चाहिए, तो सेंटरली अलाइन कर दिया। ठीक है, और इसके ये जो राउंडेड एजेस हुए ये बेजियर पाथ से आए 10। इसका राउंडेड एज क्या है? ये आपने ये दिया भाई, ये चीज है। और इसके आपके एजेस जो है वो राउंडेड होने चाहिए, तो ये शेप आपकी बन गई। ठीक है, अभी यूजर इंटरेक्शन डिसेबल्ड हुई भी है, तो मुझे कहीं टैप करने नहीं दे रहा क्योंकि आपने यहाँ पे फॉल्स करवाया था, अगर आपको याद है। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन आपके यहाँ पे फॉल्स होती है। तो फिलहाल हमने ये शेप बना ली, लेकिन शेप कोई टेंजेबल काम नहीं कर रही या इसमें मूवमेंट नहीं हो रही। तो हम इस पे एक इमेज जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो इमेज हम बनाएंगे तो मुझे इमेज के एसेट्स चाहिए होंगे, तो मैं पहले एसेट्स इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो एसेट हम इंपोर्ट कराएंगे। चेक मार्क जो नजर आता है ना आपको, डेस्कटॉप पे मैं चले जाता हूँ। बस यहाँ से मेरे डेस्कटॉप पे थे, दो मुझे चीज़ें यहाँ से इनेबल करवानी है। HUD इमेजेस,
फोल्डर नहीं चाहिए मुझे, फोल्डर को डिलीट करूँगा यहाँ से, मुझे इंपोर्ट कराना है। मुझे जहाँ डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है, डेस्कटॉप पे जाना। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर है मेरी HUD इमेजेस, ये दोनों मैंने move करा दिए। ठीक है, तो ये चेक बॉक्सेस मुझे जो है, ये मेरे चेक आए हैं, जो मेरे रेक्टेंगुलर शेप बना है, मुझे ये चेक बॉक्सेस उसके अंदर ऐड करवाने हैं। ठीक है, तो मुझे इसका एसेट चाहिए होगा, तो चेक मार्क मेरा आ गया। ठीक है, 2x साइज का भी आ गया, 3x हाई डेफिनेशन का भी आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब हम इसको कराएंगे इंपोर्ट। ठीक है, तो जो हमने ड्रॉ बनाया था उस पर हम इमेजेस भी फिल कर देते हैं। ठीक है, इफ लेट इमेज इक्वल्स टू UI इमेज। ठीक है, तो क्या मैंने नेम, नाम क्या है इसका, चेक मार्क, चेक मार्क। ठीक है, ठीक है, लेट इमेज पॉइंट इक्वल्स टू CG पॉइंट। ठीक है, सेंटर x राउंड साइज टू। ठीक है, सेंटर डॉट 5 डिवाइड बाई 2 माइनस इसकी हाइट। पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी माउथ मैथ्स लगी हुई है इसकी कि उसकी बेसिकली पोजीशन क्या होनी चाहिए उस इमेज पॉइंट। तो x आपका इतना होना चाहिए राउंडेड में। ठीक है, और उसका y की पोजीशन जो है आपकी ये होनी चाहिए, तो y काफी नीचे रखा गया है। इसके बाद मैंने क्या, इमेज डॉट ड्रॉ। ठीक है, एट इमेज पॉइंट। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं देखूंगी उसकी, उसका लग कैसा रहा है व्यू। ठीक है, हमने इमेज तो बना ली, तो देखते हैं इसको बिल्कुल चला के, हाउ डज इट लुक लाइक इन एक्चुअल सिमुलेटर। इसको मुंबई इंडिया वापस से। ठीक है, गेट माय लोकेशन, पेन का बटन दबाया है, देखिए इस तरह इसका व्यू आ रहा है, चेक मार्क बना हुआ आ रहा है। ठीक है, सही, तो ये बेसिकली व्यू इस तरह आ, आपने जो चेक मार्क किया, आपने जो इमेज ऐसे से इमेज उठाई, तो आपने यहाँ पे प्लेस कर दी और ये आपने पोजीशन दे दिया और आपका ये ड्रॉ करवा दिया आपने यहाँ पे, तो चेक मार्क आ गया। अब चेक मार्क के साथ कुछ लिखा हुआ आना चाहिए टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट की हम चीजें ऐड करते हैं मजीद इसके अंदर, कि वो टेक्स्ट कैसे आएगा आपका। तो एक मुझे एक एरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, और उस पर टेक्स्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एट्रीब्यूट देने पड़ेंगे, टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, मैंने तो NS एट्रीब्यूट स्ट्रिंग डॉट की डॉट फॉन्ट क्या है इसका, कोलन UI फॉन्ट डॉट सिस्टम फॉन्ट, फॉन्ट ऑफ साइज 16 साइज होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, इसी तरह इसका कलर NS एट्रीब्यूट डॉट स्ट्रिंग डॉट की डॉट फोरग्राउंड कलर। ठीक है, UI कलर, फोरग्राउंड कलर वो कलर होता है जो उसके टेक्स्ट का कलर होगा। ठीक है, डॉट। ठीक है, ये मैंने इसके एट्रीब्यूटेड स्ट्रिंग दी। सेंटर कर लेता हूँ ताकि पता चले भाई हमारी ये चीजें हैं। लेट टेक्स्ट साइज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, डॉट साइज विद एट्रीब्यूट्स 80, ये जो हमें एरे बनाई थी
एक्टिव सॉरी, ये हमने ऐड करवा दी यहाँ पे। ठीक है, इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स मेरे टेक्स्ट के होने चाहिए। अच्छा जी, लेट टेक्स्ट पॉइंट इक्वल्स टू सी जी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एक्स किया, डबल सी जी फ्लोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए बेसिकली ये, सेंटर डॉट एक्स माइनस सराउंडेड टेक्स्ट साइज डॉट वेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरह सेंटर डॉट वाई। ठीक है, टेक्स्ट साइज डॉट हाइट डिवाइडेड बाय 2 प्लस बॉक्स हाइट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम इसको करेंगे ड्रॉ, टेक्स्ट डॉट ड्रॉ पॉइंट विद एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टेक्स्ट ड्रॉ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इस फंक्शन को, चेक। टेक्स्ट डॉट ड्रॉ आना चाहिए इनके पास। टेक्स्ट पॉइंटर बना दिया मैंने। टेक्स्ट दिया हुआ है ना मैंने, यहाँ पे मेरे टेक्स्ट होगा लाजमी, और टेक्स्ट। अब आ गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने क्या किया, हमने बेसिकली डिफाइन किया है कि आपका टेक्स्ट कैसे अपीयर होना चाहिए। तो जो हमने चेक्ड बनाया था ना, चेक करके जो टेक्स्ट बनाया था वो किस तरह अपीयर होगा, तो बेसिकली इस टेक्स्ट को वो शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैग नजर आया लिखा हुआ, मैंने किया यहाँ पे लंदन इंग्लैंड। ठीक है, और मैंने इसको गेट माई लोकेशन किया। अब इसके साथ देंगे टैग का टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, टैग का टेक्स्ट हमने उठाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हमने जब बना रहे थे हम एचओडी वीडियो, तो हमने टेक्स्ट बनाया था इसका। ठीक है, हम इस पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे टैग नजर आ रहा है, ये हमने ड्रॉ उस पर टेक्स्ट लगाया था। तो ये टैग टेक्स्ट है, तो इसके मैंने पहले किया क्या, जरा इसको समझ लें। मैंने इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए कि किस तरह का होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो साइज मैंने 16 दिया, कलर मैंने वाइट दिया। ठीक है, फिर उसकी पोजीशन को अलाइन किया, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह मैंने इमेज को ड्रॉ किया था आपकी। तो इस तरह हम कस्टम व्यूज जो है वो इसकी हेल्प से जो है वो एच यू हेड्स अप डिस्प्ले की क्लास के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल ये स्टैटिक रह रहा है, अगर आप गौर से इसको नोटिस करें कि अभी फिलहाल ये स्टैटिक है। ठीक है, यानी कि कुछ मीनिंगफुल काम नहीं हो रहा, सिर्फ ये जो है वो स्टैटिक है। ठीक है, मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। इसके लिए मुझे थोड़ी, फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत एनिमेशन अगर मुझे ऐड करनी है, तो वो कैसे होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम एनिमेशन ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, ये कुछ एनिमेटेड होता हुआ नजर आए, तो मुझे एक और फंक्शन बनाते हैं हम शो का।
ठीक है, और उसमें कुछ एनिमेशन ऐड करने की कोशिश करते हैं, एनिमेट होते हुए नजर आए ना थोड़ा प्रॉपर तरीके से। इफ एनिमेटेड अल्फा 0, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये हम पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं ऐप ऐप 2 के अंदर, ऐप 1 के अंदर। तो आप लोग उसको रिव्यू कर लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो मैंने चीज़ें बताई थी उसके अंदर, ठीक है। तो 1.3 इसका थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, ठीक है, और वाई 1.3 पे होगा, थोड़ा सा इसका साम ट्रांसफॉर्म का मतलब थोड़ा इसका 1.3 टाइम्स इसको जो है स्केल अप कर रहा है, ठीक है। ठीक है, यू आई व्यू के अंदर ये होगा डॉट एनिमेट विद ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी है इसकी? ड्यूरेशन इसकी 3 सेकंड्स तक ये एनिमेट होगा। और बाकी मैं ये इसमें चीज़ें ऐड करता हूँ क्योंकि दैट्स अ क्लोजर, ठीक है। सेल्फ डॉट एल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है, 0 से तो डिसअपियर हो जाएगा, 1 से बिल्कुल विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू सी जी ट्रांसफॉर्म डॉट आइडेंटिटी, ठीक है। सही। ये आइडेंटिटी क्या है इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एक ट्रांसफॉर्म की एक फॉर्म होती है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल हाइट से आपको जो प्रोमिनेंट करती है, आपकी आपकी स्टेट होती है, ठीक है। तो स्केल बैक टू नॉर्मल करने में हम आइडेंटिटी यूज कर रहे होते हैं। इसको तो परसेंट ऊपर करूँ, स्कोप में नजर नहीं आ रहा है इसको। मैंने बंद किया है, इसको भी बंद किया है, इसको भी मैंने बंद किया, नहीं क्या इशू है, इसको आना चाहिए। बिल्ड किया वापस से, जो ट्रांसफॉर्म है सेल्फ, ठीक है, सी जी ट्रांसफॉर्म इसका है 1.3 और वाई है इसका 1. कभी कभार एक्सपोर्ट थोड़े बहुत इशू कर लेता है आपके। तो ये बेसिकली आपने एक एनिमेशन का फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। लेट्स क्लीनिंग बिल्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मुझे शो को कॉल भी तो करवाना पड़ेगा, तो हम इसको कॉल करवा देंगे, ठीक है। तो एच यू डी इन व्यू पे मैं गया, जो मैंने यहाँ पर क्लास डिफाइन की थी फंक्शन वाली, यहाँ पे, और रिटर्न से पहले मैंने उसकी जो है एप्लीकेशन जो है यहाँ कॉल करवा दी थी, एच यू डी व्यू और शो एनिमेटेड, यहाँ पे किया मैंने ट्रू एनिमेटेड, ये जो यहाँ से एनिमेटेड आ रहा है इसी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आपने इसकी थोड़ी बहुत जो है वो अब थोड़ा सा एनिमेटेड होके वो आएगा, बेहतर लगेगा, ठीक है। इसको मैंने किया नेविगेट, देखा कैसे आ रहा है, दोबारा देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा ये, इस तरह उसका साइज कम हुआ और फिर दोबारा जो है वो वैसे आया। एप्लीकेशन मैंने प्ले की और इसी तरह इस पे गया, मॉस्को रशिया, गेट माई लोकेशन, ठीक है। ये थोड़ा साइज देखिए किस तरह एनिमेट होके आ रहा है, ठीक है। इसको और मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और ताकि और बेहतर तरीके से इसको इसकी एनिमेशन वगैरह परफॉर्म हो। इस जगह हम लोग करेंगे यू आई व्यू, ज़्यादा बेहतर तरीका यू आई व्यू डॉट एनिमेट डिले वाला, यूजिंग डैम स्ट्रिंग वाला नहीं आ रहा फिलहाल। हाँ, डैम्पिंग स्ट्रिंग वाला है। ड्यूरेशन इसकी है 0.3,
ठीक है। डिले आएगा इसका 0। ठीक है। डैम्पिंग थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, 0.7 डैम्पिंग। ठीक है। इनिशियल वेलो फिलहाल इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, जब हम एनिमेशन की लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे तो हम ये चीज़ें भी देख लेंगे। फिलहाल कुछ नहीं ऑप्शंस के अंदर, और एनिमेशंस के अंदर हम ये इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो हमने चीज़ बनाई है यहाँ पे। कंप्लीशन ट्रू हो जाएगी, कंप्लीशन निल हो जाएगी। इसको मैंने हटाया, इसकी जरूरत नहीं है। इसको निल हो जाएगी। सही। चलो, अब थोड़ा सा इसका इफेक्ट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, हम प्ले करके देखते हैं। ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन को प्ले करूँ, टोक्यो जापान मैंने सर्च किया, गेट माई लोकेशन किया। ठीक है। टैग लोकेशन तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है मेरा। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा बेहतर हुआ है मेरा। थोड़ा सा अगर इसको स्लो कर दूंगा, विद ड्यूरेशन में 0.5 सेकंड करूंगा तो आपको थोड़ा विजिबल डिफरेंस नजर आएगा, आराम से एनिमेट होके आएगा। ठीक है। वेट करवाए अपनी लोकेशन, टैग लोकेशन किया, देखें किस तरह वो जूम होके इन हो रहा है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एनिमेशन ऐड की, लेकिन अभी फिलहाल एक काम करके आपकी जो है ना, ये हट नहीं रहा है आपका नेविगेशन कंट्रोलर व्यू। उसको थोड़ा मुझे बेहतर करने की जरूरत है कि बेसिकली ये चीजें हट जाएं आपकी। सही। ये हट नहीं रहा है यहाँ से अपनी जगह से। अगर मैं डन बटन दबाता हूँ तो मैं किसी पे टैप नहीं कर पा रहा हूँ, ना कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इस चीज को मुझे फिक्स करना है। ठीक है। इस चीज को फिक्स करने के लिए मुझे नेविगेशन के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। ठीक है। पहले उससे उससे पहले मूव करने में मैं आपको ये समझा दूं कि व्हाट डज इट मीन बाय कि जो हम इस्तेमाल करेंगे करंट सेंट्रल डिस्पैच क्या होता है, क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। देखिए, एक आपके टास्क होते हैं जो कि सिक्वेंशियल टास्क होते हैं, एक के बाद एक टास्क होता है। अब आपको पता है कि मल्टी कोर प्रोसेसर आने शुरू हो जाते हैं, हम टास्क को मल्टी थ्रेड कर सकते हैं, मतलब एक वक्त में हम मल्टीपल पैरेलल में टास्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम आपका कम कंज्यूम हो रहा हो, तो कॉन्करेंट क्यों बन रही होती है आपकी, ये नहीं होता कि एक टास्क हो खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा। ये आपका सीरियल या सिक्वेंशियल चक्कर कहलाता है। लेकिन आप टास्क को पैरेलल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। आईओएस के अंदर जीसीडी डिफाइन करता है, आपका एक मेन थ्रेड होता है जहाँ पे आपका मेन टास्क यूआई की चीजें चल रही होती हैं। एक होता है आपका बैकग्राउंड थ्रेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड पे वो डाउनलोड हो रहा होता है, तो वो बैकग्राउंड थ्रेड पे आपकी चीज चल रही होती है। और एप्लीकेशन का जो यूआई होता है, जो भी ऐप मोबाइल के अंदर आपकी यूआई है, वो आपकी मेन थ्रेड पे चल रही होती है। तो हम टास्क को पैरेलल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल डिस्पैच एंड आईओएस। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने कहा थोड़ा मैं इसको एक्सप्लोर करा लूं। बहुत अच्छा जीसीडी के अंदर कमांड हो रहा है, आपको इंटरव्यू में एज देगा, तो आप जीसीडी जरूर सीखें कि हम किस तरह ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच यूज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को मल्टी थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसके टास्क को पैरेलली अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलो जी, अब आगे चलते हैं इस पे कि हमने है जो है इतनी बड़ी जो है हमने मैंने जो बताया आपको एक्सप्लेनेशन दी, तो उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। अब मैं गया लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर पे, डन के साथ हमारे काफी सारे इश्यूज थे। ठीक है। तो हम इश्यूज को वर्ड फॉर एग्जांपल आपको पॉप व्यू नहीं हो रहा था ना, पॉप व्यू कैसे हो कि आप थोड़ा डिले के साथ उसको पॉप व्यू कर दो। लेट डिले इन सेकंड्स, थोड़ा देर रहे वो, 0.6 सेकंड्स तक रहे वो। मैं चाह रहा हूँ डिले, डिले के बाद जो है वो आपका जो है वो डिस्प्ले हो जाए, डिस्पैच क्यू। ये थोड़ा नजर आने के बाद मेन, अच्छा जितने भी आप याद रखिएगा, जो भी आपका यूआई से रिलेटेड टास्क होगा वो आपका मेन थ्रेड के अंदर होगा। डेडलाइन एग्जीक्यूट, ठीक है, डेडलाइन आप डॉट नाउ है। ठीक है। एग्जीक्यूशन डेड नाउ प्लस डिले इन सेकेंड्स। ठीक है। एग्जीक्यूट के अंदर हम थोड़ा सा पूर्ण डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये वाली लाइन जो है हम इसके अंदर डाल देंगे भाई। 6 सेकंड के डिले के बाद आप जो है वो आप उसका नेविगेशन पॉप कर दो। ठीक है। तो 6 सेकंड का जो डिले डाला है वो मैंने ये आपका डिस्पैच क्यू यूज करते हुए किया है कि थोड़ा रुको, उसके बाद नेविगेट करा, तो आपने यहाँ क्लोजर यूज करते हुए एग्जीक्यूट के उसको डिले दे दी। ठीक है। तो आपका यहाँ पे पॉप हो रहा है। तो उसको रन करके देखते हैं कि मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। मैंने माउस को रश किया,
गेट माई लोकेशन, टैग लोकेशन, ठीक है। देखिए 6 सेकंड का डिले और वापस अपनी जगह आ रहा है, यानी कि अच्छा एक मसला है कि ये वापस अपनी जगह यहाँ रह रहा है, तो मुझे इसको रिमूव भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक मेरे पास बग बेसिकली आया, ये जा तो गए पिछली जगह, लेकिन इसको मुझे रिमूव भी करवाना है, तो मुझे इसको हाइड करवाना पड़ेगा अपने सब व्यू को। तो यहाँ पे मैंने ये इसको सिमुलेट करवाया, ठीक है। तो यहाँ गेट माई लोकेशन पे किया मैंने इसको, टैग लोकेशन, ठीक है, डन का बटन दबाऊंगा तो ये व्यू ही बैक पे गया, लेकिन ये रह रहा है, तो मुझे हाइड सब व्यू करना पड़ेगा इसको। ये बैक तो आ गया लेकिन ये हाइड नहीं हो रहा, इसको हाइड, क्योंकि नेविगेशन कंट्रोलर पे आपका आया हुआ है, ऐड हुआ हुआ है, तो इसको हाइड करने का एक तरीकेकार है, वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैं जाऊँगा HUD व्यू पे अपने, ठीक है। और यहाँ पे जैसे शो का फंक्शन बना है, इसी तरह हाइड का एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक, तो हम कॉल करवा लेंगे, ठीक है। तो सुपर डॉट व्यू, पहले उसकी यूजर इंटरेक्शन इनेबल्ड करवाएंगे, इज यूजर इंटरेक्शन इनेबल्ड, ठीक है, इक्वल्स टू ट्रू कराया हमने, ठीक है। और फिर रिमूव फ्रॉम सुपर व्यू कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने करवाया। अब मैं जो हूँ सुपर व्यू, सुपर व्यू पे ऐड होगा नहीं, करवाया, तो इशू तो होना नहीं चाहिए इसको, सही। तो सुपर व्यू से हम यूजर इंटरेक्शन जो है वो इनेबल कराएंगे और फिर रिमूव फ्रॉम सुपर व्यू कर देंगे, ठीक है। अब मैं इधर गया लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर पे, और लोकेशन डिटेल्स व्यू कंट्रोलर के अंदर जाके मैंने जो है आपकी मेन सिंक आफ्टर वाली जो लाइन थी, उसके ऊपर मैंने जो है वो HUD व्यू हाइड करवा दिया, तो भाई आप हाइड हो जाओ, उसके बाद आप जो है डिसअपियर हो जाओ, ठीक है। तो आपने इसको हाइड करा दिया यहाँ। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, तो मेरा प्रॉपर तरीके से जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी। क्या जोनस वर्क, ठीक है, एट माई लोकेशन, सही। अब वो जो डिसेबल नज़र नहीं, अब देखिए गायब हो गया। ये गायब क्या हुआ, क्योंकि आपने हाइड कंट्रोलर कॉल कर दिया, यहाँ पे आपने हाइड का फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने किया यहाँ पे, डन का बटन दबाया, ये व्यू हुआ और फिर ये हाइड हो गया, ठीक है। ठीक है, कितना अच्छी आपकी यूजर एक्सपीरियंस हो गई। तो ये था आज का पार्ट, जहाँ पे आपने बेसिकली ये सीखा कि हम जो है वो किस तरह एक कस्टम व्यू बनाते हुए अपनी एप्लीकेशन को मजीद उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसे बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आगे के पार्ट्स में काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं वो डाटा से रिलेटेड, तो प्लीज आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जिस तरह आप फॉलो करें इस वीडियोस को उसी तरह फॉलो करिएगा। If you have any confusion, you can reach out to my email, to my LinkedIn, or to my Facebook, right? So that's all for today. Moving on to our next part in the next video, inshallah. Thank you.